हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सभी देखने वालों का आज की ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षाओं में स्वागत है। प्रिय छात्रों, जैसा कि हम कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 13, जिसका नाम है सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। प्रिय छात्रों, इसमें हमने आपको सबसे पहले सरकारी बजट की परिभाषा बताई थी कि वित्त वर्ष के दौरान आय व्यय का जो लेखा जोखा है, उसका अनुमानित ब्यौरा है, उसको हम बजट के नाम से जानते हैं। और बजट के दो प्रकार के कंपोनेंट्स हैं। एक है इसमें बजट प्राप्तियां, दूसरा है बजट व्यय। बजट प्राप्तियों में हमने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोज में बताया था कि ये दो प्रकार का होता है, एक राजस्व बजट, राजस्व प्राप्तियां, और दूसरी पूंजीगत प्राप्तियां। तो इनके बारे में हमारी पूरी सी दो वीडियो में पिछले में डिटेल में हो चुका था। इसके बाद हमारी बारी आती है, ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका, तो इसके बाद बारी आती है बजट व्यय की। तो ये भी आपका दो प्रकार का है। नंबर एक, राजस्व प्राप्तियां, और दूसरा है आपका पूंजीगत प्राप्तियां। उसी प्रकार जिस प्रकार का आपका राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां थी, उसी प्रकार आपका जिस प्रकार ये दो चीजें थी हमें, उसी प्रकार हमारा यहां प्राप्तियों में हम क्या लिखेंगे, व्यय। क्या लिखेंगे, व्यय। और यहां भी क्या लिखेंगे हम, व्यय। बस इतना सा फर्क है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जिस प्रकार दो प्रकार का हमारा हमारी प्राप्तियां थी, इसी प्रकार व्यय भी हमारा दो प्रकार का है, एक राजस्व व्यय तथा दूसरा पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय क्या है, वह व्यय जिसमें दो प्रकार की विशेषता पाई जाती है। नंबर एक, तो ये परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं कर सकते। जो राजस्व व्यय है इसकी हम बात करेंगे पहले, क्योंकि दो प्रकार का है, एक और दो। पूंजीगत व्यय की बाद में बात करेंगे, पहले करते हैं राजस्व व्यय। राजस्व व्यय है, उसकी दो विशेषता होती है। नंबर एक, तो इसमें कोई सरकार परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करती। नहीं होता। एक इस प्रकार का व्यय है जिसमें कोई भी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करते। दूसरा, ये व्यय सरकार की देयता को कम नहीं करते। जो हमारे राजस्व व्यय दो प्रकार की मान्यताओं या दो प्रकार की विशेषताएं उनमें होती हैं। नंबर एक, तो ये व्यय सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन, तनख्वाह, वजीफे आदि पर किए जाने वाले व्यय राजस्व व्यय है। इसका कारण, इस प्रकार के व्यय के कारण कोई भी परिसंपत्ति में निर्माण नहीं होता। बुढ़ापा पेंशन है या किसी भी छात्र को छात्रवृत्ति दी है, इस प्रकार का जिसको हम हस्तांतरण आय के नाम से जानते हैं, उस आय में सरकार के व्यय है, उसमें कोई भी परिसंपत्ति का निर्माण होता है। जो सरकार खर्चा करती है, उस खर्चा के बदले में सरकार को कुछ मिलने वाला नहीं होता। दूसरा जो इसमें है वह है सरकार की देयता को कम नहीं करते। उदाहरण के लिए ऋणों पर भुगतान किया गया व्यय है, उसके फलस्वरूप सरकार की कोई देयता कम नहीं होती। इसको इसलिए राजस्व व्यय में हम नहीं मानते। जो ऋण है हमारे, उस ऋण दिए हैं, उसका जो हमने ऋण है उनका भुगतान किया है, यदि उनके भुगतान के बदले में जो राशि दी है, उस राशि के कारण सरकार की कोई देयता कम नहीं होती, इसलिए इसको हम राजस्व व्यय नहीं मानते। या हम कह सकते हैं कि राजस्व व्यय से विक्रय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके स्वरूप सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण, न तो परिसंपत्ति का निर्माण होता है और न ही देयता होती है। यानी ये दो चीज है, दो प्रकार की बातें आती हैं, उसको हम राजस्व व्यय मानेंगे।
जो इस प्रकार का सरकार व्यय करते हैं जिसमें न देयता कम हो और न ही पूंजी का निर्माण हो, उसको हम बजट व्यय में राजस्व व्यय की संज्ञा देंगे। इसके बाद दूसरा हमारा आता है पूंजीगत व्यय। इसमें इसकी जैसे कि हमने पहले ही राजस्व प्राप्तियों में बताया था, राजस्व पूंजीगत प्राप्तियों में बताया था, उसी प्रकार इसमें परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। इसमें परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। पूंजीगत परिसंपत्तियां जो व्यय करती है सरकार, उसमें परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए सरकार है वो द्वारा किसी घरेलू या बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए शेयर खरीदती है, जो व्यय करती है इसके परिणाम स्वरूप उसकी परिसंपत्ति है उसमें निर्माण होता है। या जो भी मान लिया किसी पर खर्चा करती है, सड़क का निर्माण है और कोई निर्माण है, उद्योगों का निर्माण है, या किसी भी शेयर खरीदती है या किसी को ऋण ब्याज पर ऋण देती है, उससे उसकी पूंजी का निर्माण होता है। ये वे सरकार की देयता कम करते हैं। नंबर 2, ये कम नहीं करते, ये देयता को कम करते हैं। ये इनकी विशेषता है। नंबर दूसरी विशेषता इसकी क्या है, इन दोनों में अंतर भी, यदि आप साथ में कोई राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर जानना चाहे तो ये व्यय, ये नए तो निर्माण करते हैं और नहीं देयता को कम करते हैं। ये निर्माण भी करते हैं पूंजी का और देयता को कम करते हैं। जैसे किसी ऋण है, हम उस ऋण दिया है, उस ऋण के बदले में सरकार द्वारा ऋण की वापसी से उसकी देयता कम हो जाती है, इसलिए पूंजीगत व्यय है। यदि कोई ऋण दे रखे हमने, उस ऋण को यदि हमने उस पर खर्च कर दिया है, उसको लौटा दिया है, तो लौटाने के कारण जो हमारे ऊपर सरकार की ऋण थी वह खत्म हो जाती है। इस प्रकार इन दोनों प्रकार की विशेषता है। इसको हम आगे भी बांट सकते हैं क्या अन्य प्रकार से। ये तो थे हमारे इनकी मान्यता किन किन प्रकार से। अब हम इनका जो राजस्व व्यय है, इसके जो राजस्व व्यय है जो कितने, ये आगे कितने प्रकार का होता है। ये जो हमने अभी जिक्र किया, ये आपकी पे क्या थी, विशेषताएं थी। जो राजस्व व्यय है वह योजना तर व्यय। नंबर 1 योजना तर व्यय होता है, एक योजना के अनुसार योजना व्यय, और दूसरा योजना तर व्यय। तीसरा विकास व्यय, और चौथा विकास तर व्यय। जो राजस्व व्यय 4 प्रकार का आपको व्यय बताया हमने। पहला कौन सा बताया है, आपको बताया है योजना, प्लान बना करके, एक योजना बना करके, प्लान बना करके व्यय किया जाता है, उसका हम योजना व्यय बोलते हैं। योजना व्यय से अभिप्राय सरकार के उस व्यय से है जो चालू पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन कार्यक्रमों पर खर्च किया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार योजना के द्वारा, आयोग द्वारा, योजना आयोग द्वारा उपभोग तथा सार्वजनिक दोनों प्रकार का निवेश, दोनों प्रकार का व्यय शामिल किया जाता है। इसके उदाहरण है कृषि, ऊर्जा, संचार, उद्योग, सार्वजनिक सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, फर्म। यानी जैसे कि नाम से आपको परिचित है, योजना बना करके, जो 5 वर्षीय योजना है या 1 वर्षीय योजना है, योजना बना करके जो व्यय किया जाता है। कोई सड़क का निर्माण है, या कोई पुल का निर्माण है, कोई संस्था का निर्माण है, शिक्षा का, स्कूल का निर्माण है, या आपको हॉस्पिटल का निर्माण है, योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, उसको योजना तर व्यय के नाम से हम जानते हैं। दूसरा है योजनेतर व्यय, या गैर योजना व्यय भी कह सकते हैं इसको। योजनेतर, यानी इसको हम योजनेतर व्यय या योजनातर व्यय इसको कहते हैं। तो ये व्यय क्या होता है, ये योजनेतर व्यय होता है जो योजना नहीं बनाई जाती, बिना योजना के भी कई प्रकार के खर्चे होते हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है।
आवश्यक सेवाओं के पर किए जाने वाले व्यय को विकासेतर व्यय कहा जाता है। इसके विपरीत सरकार के उपभोग निवेश दोनों प्रकार के व्यय को शामिल किया जाता है। इसके मुख्य उदाहरण अनुदान, सुरक्षा, कानून, सरकार द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज को हम इसमें शामिल करते हैं। तो इसमें क्या मैं आप लोगों को दोनों इन जो इसी प्रकार जो हमारा ये तो आ गया अलग सुरक्षा आदि पर जो हमारे लिए आवश्यक है, जिनकी बिना योजना बनाए खर्चा करना पड़ता है, चाहे वो सुरक्षा की बात है, आंतरिक सुरक्षा की बात है, बाह्य सुरक्षा की बात है, सेना पर है, हथियारों पर है, उन पर जो खर्चा होता है उसको योजनेतर में बोलते हैं। तीसरा विकास, विकास व्यय उसको बोलते हैं जिसमें विकास के लिए व्यय किया जाता है, विकास योजनाओं के लिए व्यय किया जाता है। सरकार देश में विकास करने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए व्यय करती है। विकास व्यय वह व्यय जो आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, जैसे लोगों के लिए सड़कें बनाना, हॉस्पिटल बनाना, अन्य प्रकार के निर्माण करना, निर्माण कार्य जितने भी हैं, चाहे नहरों का निर्माण है, चाहे गांव के विकास की बात है, चाहे बिजली के विकास की बात है, इस पर खर्च किए जाने वाली धन राशि जो होती है वो विकास व्यय कहलाता है। विकासेतर 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 व्यय कौन सा है? जो विकास के बिना अलावा बहुत से होते हैं। इसके अंतर्गत पुलिस, सेना, कानून व्यवस्था, करों का एकत्रित करना, ऋणों पर ब्याज, वृद्धा पेंशन आदि पर जो खर्च किया जाता है उसको हम विकासेतर व्यय में शामिल करते हैं। इस प्रकार के हमारे 4 प्रकार के व्यय थे और इसके अलावा साथ साथ इसी प्रकार हमारा जो पूंजीगत व्यय है वह भी हमारा इसी में शामिल हो जाता है। ये भी हमारा 4 प्रकार। नंबर 1 पूंजीगत में योजना व्यय, दूसरा योजनेतर व्यय और तीसरा विकास व्यय और चौथा विकासेतर। इसी प्रकार पूंजी से संबंधित है वे है वो योजना बना करके खर्च किया जाता है। जैसे सड़क बनाई गई है, मैंने पहले बताता गया, योजना से जो राजस्व व्यय है जिसके फलस्वरूप सरकार की कोई देयता नहीं बनती है, जो पर व्यय खर्च करते हैं योजना के अनुसार, तो उसको हम राजस्व व्यय में लेते हैं। जिसके कारण सरकार की कुछ पूंजी बनती है, पूंजी का निर्माण होता है या उसकी देयता बनती है, तो उसको हम योजना व्यय में, इस व्यय में शामिल करते हैं। इसका भी राजस्व व्यय है वो भी योजना के तरीके से होता है, पूंजीगत व्यय भी योजना होता है। यह अंतर जानना ये जरूरी है कि जो सरकारी खर्च किया जाता है लोगों पर, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, बुढ़ापा पेंशन पर खर्च कर दिया, छात्रवृत्ति पेंशन खर्च कर दिया, उसको हम योजना व्यय में शामिल किए। योजना के अनुसार कि हमने इस साल इतनी छात्रवृत्ति देनी है, इतनी बुढ़ापा पेंशन बांटनी है, इतने इस प्रकार बांटनी है, इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि इसके प्रति कोई भी सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता, कोई देयता कम नहीं होती। इस प्रकार योजना व्यय में, इसमें जो पूंजीगत योजना व्यय है इसमें क्या होता है, इसमें सड़कों का निर्माण है या एक योजना, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जैसे कि ऑलरेडी पहले मैंने बताया पंचवर्षीय योजनाओं पर खर्चा किया गया, सड़कों का, पुल का आदि का निर्माण तो योजना के तरीके से खर्च किया जाता है। योजनेतर बिना ही योजना के अलावा दूसरे जो खर्चे हैं जैसे सुरक्षा संबंधित व्यय हैं उनको खर्च किया जाता है। इस योजनेतर व्यय में और योजनेतर व्यय ये दोनों है, इसमें राजस्व जो राज कार्य के लिए किए जाते हैं कि बिना योजना के खर्चे किए जाते हैं, और ये सिस्टमेटिक योजना बना करके, जैसे कि हमारी बिना योजना बनाए पुलिस पर खर्चा आ गया, सुरक्षा हमारी फौज पर खर्चा आ गया, उस खर्चा को हम पूर्ति करने के लिए जो खर्च करते हैं वो योजनेतर व्यय में आते हैं। इसी प्रकार विकास कार्यों के लिए जो सरकारी राजस्व बजट के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है ब्याज का भुगतान, आर्थिक सहायता। यदि हम दूसरे शब्दों में बताएं आपको, दूसरे शब्दों में तो योजना में हम क्या लेते हैं, इसमें हम जो राजस्व व्यय है, इन राजस्व व्यय में हम क्या लेंगे, राजस्व व्यय में ब्याज का भुगतान, आर्थिक सहायता पर व्यय और प्रतिरक्षा पर व्यय, जो इनके अंदर हम इसके राजस्व के अंदर कौन कौन से लेंगे राजस्व में। नंबर 1 आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता पर व्यय,
क्योंकि इनसे कोई भी सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता। इसके अलावा ब्याज का भुगतान, और तीसरा है आपका प्रतिरक्षा प्रव्यय। जो ये 3 प्रकार के व्यय बताए हैं हमने, ये हम राजस्व व्यय में शामिल करते हैं। इसके अलावा विकासित व्यय हैं जो हम उसमें पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय में भूमि भवनों पर व्यय, मशीन उपकरणों पर व्यय, भूमि या इमारतों पर खर्च, यानी कहने का मतलब है कि एक योजना बना करके या योजना के अलावा या विकास के जरिए से जो या इनके भूमि आदि इमारत या कोई सरकार की जिससे परिसंपत्ति का निर्माण होता है उन पर खर्चा होता है, उसको हम पूंजीगत व्यय में शामिल करते हैं। या शहरों के भी करे भी होता है, उसमें भी शामिल कर लेते हैं इसको। इससे भी पूंजी का निर्माण होता है, इसलिए हम इसको इसमें शामिल करते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों और राज्य निगमों को दिए जाने वाले ऋण, इसको भी हम इसमें शामिल पूंजीगत व्यय में शामिल करते हैं, क्योंकि इससे हमारी परिसंपत्ति का निर्माण होता है। जब हम व्यय ऋण देते हैं तो इनके बदले में हमें कुछ आने की उम्मीद होती है। इस प्रकार आप देखते हैं कि इन दोनों में अंतर था। तो आज आपने देखा जो बजट व्यय है, बजट व्यय में 2 प्रकार से, एक राजस्व व्यय, एक पूंजीगत व्यय। संक्षेप में हम कहें तो राजस्व व्यय वे व्यय है, चाहे वो योजना के तरीके से हो या योजना के अलावा हो या विकास के लिए हो या विकसित व्यय हो, ऐसे व्यय, ऐसे खर्चे जिनसे कोई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता और सरकार की कोई देयता कम नहीं होती, उन व्ययों को, सभी व्यय को हम राजस्व व्यय में शामिल कर लेते हैं। दूसरी तरफ पूंजीगत व्यय वे व्यय हैं जिनसे या तो पूंजी का निर्माण होता है या उससे सरकार की जो परिसंपत्ति है उनका निर्माण होता है, या फिर उसकी किसी न किसी प्रकार की देयता बनती है, देयता कम होती है। जैसे हमने ऋण दिया है, ऋण देने के कारण सरकार की देयता उनकी कम होती है, इसलिए यह ऋण पूंजीगत व्यय है। ऋण की वापसी उनकी देयता कम होती है, इसलिए पूंजीगत व्यय। क्योंकि जो ऋण हमने लिया था, जो ऋण दिया था उसको ऋण वापस किया है आपने, उस पर खर्च कर रहे हैं, तो उससे उसकी जो देयता बनती थी वो देयता कम हो गई है। यदि वो ऋण दे रहे हैं, लिया हुआ ऋण वापस कर रहे हैं तो देयता कम, और ऋण दे रहे हैं ऑलरेडी वैसे दे रहे हैं तो उनकी परिसंपत्ति का निर्माण होता है। तो आज की वीडियो में मेरे ख्याल में इतना काफी रहेगा। तो आप लोगों ने देखा कि सरकारी बजट के 2 कंपोनेंट से, एक प्राप्ति है, बजट प्राप्तियां, और दूसरा बजट व्यय। तो आज की वीडियो में इतना ही काफी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से मैं विदा लेना चाहूंगा। कल फिर हम मिलते हैं इसी पाठ के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।